हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोलरता और मोलरता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है, यानी फार्मूले पर आपको क्या होता है, सवाल को हल करना होता है। और हर साल क्वेश्चन बनता ही है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देता है, इसलिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोलरता क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए, डिफिनीशन भी लिखने के लिए आता है और फार्मूले पर क्वेश्चन भी आता है, तो सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। फिर देखेंगे मोलरता क्या होता है और मोलरता का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है मोलरता का कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की जो संख्या होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसे हम लोग कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए कि ये होता क्या है। हमारे पास क्या है कि 1 लीटर विलयन है, किसी का भी विलयन हो सकता है। उसमें क्या होगा, विलय पदार्थ जो होगा, विलय पदार्थ क्या होता है, विलयन में जिसका मात्रा कम हो, तो उस विलयन में जिसका मात्रा कम होगा उसी के मोलों की ही संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है, मतलब 1 लीटर विलयन होना चाहिए और उसमें जो विलय पदार्थ का मोल होगा वो जितना ज्यादा, मतलब जितना उसका संख्या होगा वही क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में, मतलब कि 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, जिसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, आयतन जो होता है वो लीटर में नहीं दिया जाता है, मिलीलीटर में दिया गया होता है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो बदल करके उसको लीटर में यहां पर रख सकते हैं, नहीं तो एक और फार्मूला आप याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो विलय के मोलों की संख्या n रहेगा, अब बटे अगर आयतन क्या दे दे, मिलीलीटर में दे दे, यानी जो आयतन होगा वो किस में दे दे, मिलीलीटर में दे दे, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको 1000 का उसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर आयतन मिलीलीटर में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बस 1000 का आपको गुणा कर देना है। एक बात और समझ लीजिए कि ये मोलों की संख्या क्या होता है। ऐसे आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो जो मोलों की संख्या होता है यह विलय पदार्थ के भार और उसके अणु भार के अनुपात की, यानी कि उसके अनुपात के बराबर होता है। जैसे चूंकि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर जो होता है किसी विलय पदार्थ का भार, कोई भी अगर हम विलय पदार्थ लेते हैं जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो उसका भार, ठीक है, कितना भार दिया गया, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है कि 20 ग्राम है कि 50 ग्राम है, तो उसका भार तो हम दर्शा देते हैं उसको स्मॉल w से, अपटे उसका अणु भार। अणु भार का मतलब जैसे हम निकालते हैं ना अणु भार, NaCl का अगर अणु भार निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5 होता है। तो इसी को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, NaCl का अणु भार मिल जाएगा। तो यही होता है अणु भार। तो अणु भार और उसके जो भार दिया रहेगा उसी के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है, यानी W बटे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। जहां पर W क्या है, विलय का भार है, और M क्या है, विलय का अणु भार है। ठीक है, तो विलय का मोल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विलय के मोलों की संख्या निकाल लेना है, फिर उसके बाद n की जगह पे रख देना है। अब बटे आयतन अगर मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 का गुणा कर देना है, और अगर लीटर में रहेगा तो नहीं गुणा करना है। बस इतना ही होता है मोलरता। तो आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए और साथ में इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो फार्मूला है यह मिलीलीटर के लिए है और ये जो फार्मूला है यह लीटर के लिए। तो सबसे पहले आपको विलय के मोलों की संख्या निकाल करके इसमें रख देना है, फिर उसमें लीटर का यानी जो भी आयतन दिया रहेगा उससे भाग दे देना है। अब मोलरता क्या होता है, तो मोलरता में कुछ नहीं होता है, बस जो वहां पर हम विलयन लेते हैं वहां पर हमें विलायक लेना होता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है कि किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, 1 kg विलायक होगा, ठीक है, और उसमें जितना विलय के मोल की संख्या उपस्थित होगा वही क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। मोलरता में बस हमें 1 लीटर विलयन लेना होता है और मोलरता में क्या होता है, 1 kg विलायक लेना होता है। बस इतना ही दोनों में अंतर है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, विलय के मोलों की संख्या वो तो दोनों में ही रहेगा, कॉमन है,
जिससे यम से प्रदर्शित करते हैं जिसको, अब बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा और केजी में, और इससे इसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मोलरता को कैपिटल एम से और मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब यहां पर भी एक और फॉर्मूला बन सकता है, अगर ये जो केजी में दिया गया है विलायक का भार, अगर ग्राम में दिया हो तब तो आप डायरेक्ट बदल करके भी यहां रख सकते हैं। अगर आप कोई और फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो यन अब बटे हो जाएगा, अगर ये जो भार है इसको हम लिख देते हैं डब्ल्यू से, अगर ये क्या दे दे, ग्राम में दे दे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 1000 का उसमें गुणा कर देना है। बस अगर ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 का गुणा कर देंगे, और अगर केजी में दिया रहेगा तो वो वैसे ही रहेगा। और इसमें भी सबसे पहले आपको विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, वही फार्मूला यहां पर भी, एन बराबर क्या होता है, तो विलेय का भार, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे हिंदी में, विलेय का भार, कोई भी विलेय हो उसका हमें भार जो कि दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में कि विलेय का कितना भार है, अब बटे विलेय का अणु भार जो कि आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी ये भी दिया रहता है लेकिन बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं विलेय का अणु भार। बस आपको तत्वों का परमाणु भार याद होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जो मोलों की संख्या होता है वह विलेय के भार बटे विलेय के अणु भार के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको मोलों की संख्या निकाल लेना है और बटे क्या कर देना है, विलायक के भार से आपको भाग दे देना है। अगर केजी में रहेगा तो आपको क्या करना है, वैसे ही भाग दे देना है, अगर आपने दिया रहेगा तो इसको ग्राम में बदल लीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, विलेय का अगर भार ग्राम में रहेगा तो आपको इसको ग्राम में करना पड़ेगा, और ज्यादातर ग्राम में ही दिया रहता है तो आपको ग्राम में बदलना है और 1000 का गुणा कर देना है, ठीक है। और अगर रहता है तो केवल 1000 का गुणा कर देना है। तो ये दो जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता और मोलरता, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, और वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।